यह आसमान का जीव है, लेकिन जमीन से बंधा हुआ। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो धातु और तारों से बना है, एक ऐसा व्यक्ति जो मशीनों के साथ एक हो गया है। इसकी त्वचा रिवेट की हुई एल्यूमिनियम की एक चादर, जली हुई और चमकदार। यह धातु की चमक उसकी पहचान है, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों। तेल इसकी प्रजाति का खून इसके हाथों पर दाग लगाता है, इसके अस्तित्व की एक निरंतर याद दिलाता है। हर बार जब वह अपने औजार उठाता है, वह अपने जीवन के संघर्षों को महसूस करता है। इसकी आंखें, दो फीके कॉकपिट की खिड़कियां, दुनिया को भूतिया दूर की निगाहों से देखती है। यह दृष्टि उसे अतीत की याद दिलाती है, जब वह और उसकी मशीनें नई थीं। यह झोंबी प्लेन है, एक आदमी जो उस गूंज में जी रहा है जो वह कभी था। वह अपने पुराने दिनों की गूंज में खोया हुआ है, जब वह और उसकी मशीनें एक साथ उड़ान भरते थे। यह एक यांत्रिक अकड़ के साथ चलता है। हर कदम उसकी उम्र और अनगिनत मील का एक प्रमाण है जो वह अपने भीतर रखता है। उसकी हर हरकत में उसकी मेहनत और समय की छाप है। उसके चारों ओर की हवा एक कम, लगातार ड्रोन के साथ गूंजती है, लंबे समय से चुप इंजनों की प्रेत ध्वनि। यह ध्वनि उसे उसके पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब वह और उसकी मशीनें एक साथ गूंजते थे। उसके बारे में एक थकावट है, उसके चेहरे पर पड़ी रेखाओं में अनंत परिश्रम की भावना है। उसकी आंखों में एक गहरी थकान है जो उसके जीवन के संघर्षों और उसकी मशीनों के साथ बिताए गए समय की गवाही देती है। उसके दिन एक रस्म है, बादलों के बीच बिताए जीवन से पैदा हुई पुनरावृत्ति। हर सुबह वह एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ जागता है, लेकिन उसकी दिनचर्या में एक परिचितता है जो उसे आराम देती है। वह सूरज से पहले उठता है, उसकी आंतरिक घड़ी अभी भी दूर के समय क्षेत्रों की लय पर सेट है। यह घड़ी उसे याद दिलाती है कि समय एक निरंतरता है और वह इस निरंतरता का एक हिस्सा है, चाहे वह कहीं भी हो। उसकी गतिविधियां सटीक हैं, अभ्यास की हुई हैं। उन गेजों की जांच करना जो अब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उन पंखों पर बोल्ट कसना जो अब कभी भी हवा की लिफ्ट को महसूस नहीं करेंगे। ये एक अनुष्ठान है, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसे अपने उद्देश्य की याद दिलाता है, भले ही वह उद्देश्य अब बदल गया हो। वह अपने दायरे की परिधि पर चलता है, प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त एक भूला हुआ हवाई क्षेत्र। यह हवाई क्षेत्र अब एक समय की गवाही है, एक समय जब यह जगह जीवंत थी और अब यह एक शांतिपूर्ण स्थिरता में बदल गई है। टरमैक में हर दरार, कंक्रीट से निकलने वाला हर खरपतवार समय बीतने की याद दिलाता है। एक ऐसा समय जिसे वह अब दिनों या वर्षों में नहीं, बल्कि प्री फ्लाइट चेक और टेक ऑफ गति में मापता है। यह दरारें और खरपतवार उसे यह भी याद दिलाते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और यह परिवर्तन ही जीवन का सार है। उसका दिमाग एक जटिल मशीन है, उड़ान योजनाओं और मौसम के पैटर्न का एक जाल, आपातकालीन प्रक्रियाओं का और एक अच्छी तरह से ट्यून किए गए इंजन के आरामदायक कूबड़ का। वह स्थायी तत्परता की स्थिति में मौजूद है, एक ऐसे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है जो कभी नहीं आएगा, ऊपर के अंतहीन विस्तार पर लौटने का आह्वान। वह बहुत कम बोलता है, उसके शब्द कटे हुए और कार्यात्मक होते हैं, जैसे स्थिर के माध्यम से रेडियो प्रसारण काट रहा हो। वह आकस्मिक बातचीत की कला, सामाजिक संपर्क के लेन देन को भूल गया है। उसकी दुनिया चेकलिस्ट और निर्देशांक की है, ईंधन मिश्रण और हवा प्रतिरोध की। वह उन्हें कभी कभी रात के मृतकों में देखता है, जब वास्तविकता और स्मृति के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यात्रियों के भूत, उनके चेहरे पर शुरू हुई यात्राओं का उत्साह और कभी ना आने वाली घर वापसी का दुख है। वह उनकी आवाजों की बड़बड़ाहट सुनता है, भाषाओं की एक सिम्फनी जिसे वह एक बार समझता था लेकिन अब समझ नहीं पाता है। उसे टेक ऑफ का रोमांच याद है, पेट मंथन जैसे ही पहियों ने जमीन छोड़ी और उसने खुद को आकाश के हवाले कर दिया। उसे कॉकपिट के एकांत की याद आती है, जैसे जैसे वह ऊंचा आगे बादलों के आलिंगन में चढ़ता गया, वैसे वैसे दुनिया नीचे सिकुड़ती गई। लेकिन वे यादें फीकी पड़ रही हैं, जैसे धुंध में खो जाती हैं। उनकी जगह उसके वर्तमान अस्तित्व के दमनकारी सन्नाटे ने ले ली है। यह सन्नाटा जो हर कोने में गूंजता है, उसकी आत्मा को चीरता है। दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन वह वहीं खड़ा है जैसे समय ने उसे छोड़ दिया हो। उसे अपने ही अतीत के टरमैक पर फंसे हुए छोड़ दिया है। वह एक अवशेष है,
एक ऐसा अवशेष जो कभी जीवंत था, साहसिक कार्य और अन्वेषण के एक बीते युग का भुला दिया गया स्मारक है। एक ऐसा युग जब हर कदम एक नई खोज की ओर ले जाता था। वह आदत का, दिनचर्या का प्राणी है जो अपने ही बनाए हुए नियमों में बंधा हुआ है, और इसलिए वह अपनी दैनिक रस्मों को जारी रखता है जैसे कि वे रस्में उसे जीवित रखती हों। अपने टूटे हुए पंखों की देखभाल करता है जैसे कि वे पंख फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने प्रेत उपकरणों की जांच करता है जो अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। एक ऐसी उड़ान की तैयारी करता है जो कभी नहीं आएगी। वह जानता है कि यह उड़ान केवल एक सपना है। वह अपने ही अतीत का कैदी है जो कभी भी उस कैद से मुक्त नहीं हो पाएगा। ली गई यात्राओं के भूतों और हमेशा के लिए पहुंच से बाहर के कारनामों के वादे से प्रेत बाधित है। ये भूत उसे चैन से नहीं रहने देते, उसे हमेशा याद दिलाते हैं कि क्या खो गया है। उसके हवाई क्षेत्र के बाहर की दुनिया घूमती रहती है, अनवरत, उसके भूले हुए कोनों के भीतर चल रहे मूक नाटक से बेखबर। शहर उठते हैं और गिरते हैं, प्रौद्योगिकी एक चक्करदार गति से आगे बढ़ती है, और फिर भी वह अपने अतीत से जुड़ा रहता है। एक ऐसी दुनिया के लिए एक मूक पर्यवेक्षक जिसे वह अब नहीं पहचानता है। वह देखता है कि आधुनिक जेट विमानों के कॉन्ट्रेल्स आकाश को पार करते हुए आकाश के कैनवास पर अल्पकालिक निशान छोड़ते हैं। वह अपने इंजनों की दूर की गर्जना सुनता है, शक्ति की सिम्फनी की एक फीकी नकल जो कभी उसके अपने अस्तित्व से उठी थी, अब खो चुकी है। झोंबी प्लेन, आकाश और पृथ्वी के बीच फंसा हुआ एक आदमी अपनी एकाकी निगरानी जारी रखता है। वह स्मृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हम कौन हैं, इस पर जोर देने से इनकार करने का, तब भी जब दुनिया हमें बताती है कि अब हमारा अस्तित्व नहीं है। वह आशा का प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि क्षय में भी सुंदरता है, कि मौन में भी एक कहानी बताई जानी बाकी है, और इसलिए वह बना रहता है एक भूले हुए हवाई क्षेत्र पर एक अकेला व्यक्ति। उसकी निगाहें ऊपर के अंतहीन विस्तार पर टिकी हुई हैं, हमेशा के लिए उड़ान का सपना देख रही हैं।